कि भारत के जो संविधान की मूल कॉपी है, जिस संविधान सभा ने यह संविधान बनाया और उसी संविधान सभा के लोगों ने इस पे यह चर्चा की कि भारत का संविधान, अगर इसके ऊपर हम भारत ना भी लिखें तो कोई भी इस संविधान को हाथ में ले और जैसे ही इसको खोले तो उसको लगे कि यह भारत का संविधान है। इस चर्चा के बाद में बाकायदा एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने कहा कि इसमें जहां जहां खाली जगह है, जहां स्पेस है, उन स्पेस को भारत की सनातन संविदा, हमारा इतिहास से लेकर के 1947 तक जो भी महापुरुष लगते हैं, हम उन चित्रों से इसको दर्शाएंगे। नंदलाल बोस के अंडर में यह कमेटी बनी। बंगाल के शांति निकेतन के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। 5 लोगों की कमेटी थी और वहां के कुछ छात्रों ने मिलकर के 40 स्केच बनाए और कुल मिलाके 22 फाइनल हुए। भारत के ओरिजिनल संविधान में उन 22 चित्रों को जगह दी गई। लेकिन किसके कहने से, उन किन कारणों से आपको ओरिजिनल कॉपी के बाद जितने भी संविधान की कॉपी छपी उसमें से वो चित्र निकाल दिए गए? क्योंकि उन चित्रों में जिस भारत को विजनरी प्रधानमंत्री बताना चाहते थे वो उसमें नहीं था। लिहाजा बहुत सोच समझ के, ये बात मैं पूरे अपने होशो हवास में कह रहा हूं, आज का जो रूप है उसे देख के लगता है कि एक डिजाइन के तहत, एक एजेंडे के तहत ये 70 साल में भारत जिस मोड़ पे खड़ा है, जिन समस्याओं से दो चार हो रहा है, जो ताकतें इसके आइडिया ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रही हैं, जो ताकतें भारत राष्ट्र को तोड़ना चाहती हैं, मात्र 70 साल में हम वहीं खड़े हुए हैं क्योंकि हमने सफर और रास्ता दोनों गलत चुना था। और हम तमाम, इस समाज ने कभी इन विषयों को अगर उठाया होता तो मैं नहीं मानता कि 70 साल में जिनकी पूरी दुनिया में दुर्गति हो रही है, जो पूरी दुनिया में बेआबरू हो रहे हैं, जो पूरी दुनिया में मारे जा रहे हैं, वो आपको चैलेंज कर रहे हैं। उस ओरिजिनल कॉपी में जो 22 चित्र थे, उसमें एक जगह जहां फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कही गई है, आपके अधिकारों की बात कही गई है, उसके ऊपर जो स्केच बना हुआ है उसमें भगवान राम, लक्ष्मण जी और हनुमान जी बने हुए हैं। उसी संविधान में कृष्ण जी बने हुए हैं, उसी संविधान में सुभाष चंद्र बोस बने हुए हैं, उसी संविधान में छत्रपति शिवाजी महाराज बने हुए हैं। उसी के अंदर गुरुकुल की शिक्षा के बारे में चित्र बना हुआ है, उसमें महावीर भी हैं, उसमें गौतम बुद्ध भी हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, चित्र की अपनी ताकत होती है, विजुअल्स की अपनी ताकत होती है। क्यों किसके कहे आज तक पता नहीं चल पा रहा। और मैं जब यह बात सवाल करता हूं तो मेरी छवि यह बन गई है कि कोई एक नई कंट्रोवर्सी होने वाली है, इसलिए मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जो भारत के ओरिजिनल संविधान में ये 22 चित्र हैं, किसने गायब करे थे उसका नाम बताओ। और अगर ये गायब हो गए हैं तो आज भारत में एक ऐसी सरकार है जो कहती है राष्ट्र प्रथम है। इस सरकार को कुछ नहीं करना है, कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुलानी, कोई राज्यसभा लोकसभा में बिल नहीं पास कराना है, सिर्फ इतना ही करना है, पुराने रिकॉर्ड निकाले और संसद की उस कार्रवाई के बारे में जितनी डिटेल मेरे पास है, अगर खुलेआम कह रहा हूं सरकार के कोई लोग हों तो मुझसे ले ले, और इसी सरकार में और इसी सदन में खड़े होकर कहे कि जो इस सरकार ने इस संसद में पास किया था कल से वही लागू होगा।
यह एक ऐसी फॉर्चुनेट सरकार है, एक ऐसी सरकार है दिल्ली में इस वक्त कि 90 करोड़ लोगों में से कम 50 करोड़ लोग उसकी रोज मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं मानता हूं कि सब कुछ सरकारें नहीं करती, सरकार में जाने से कोई अकल नहीं बढ़ जाती है। सरकार की अपनी सीमित शक्तियां होती हैं, लेकिन इन मुद्दों को अगर आप चर्चा में लाते तो एक आवाज बनती, ये आवाज बनती तो संसद तक जरूर पहुंचती।